हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं इंडियन फैमिली लॉ में डिवोर्स लॉ के एक बड़े माइलस्टोन केस सन 1975 के दास्ताने विरुद्ध दास्ताने के बारे में बता रहा हूं। इस केस ने मेंटल क्रूएल्टी को हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, यह तय हुआ इसी केस के माध्यम से कि क्रूएल्टी को डिवोर्स का कारण माना जा सकता है कि नहीं। और ट्रस्ट मी, यह हर लॉ स्टूडेंट के लिए जरूरी है। चलो बात शुरू करते हैं। डॉक्टर नारायण गणेश दास्ताने, जो एक सिविल सर्वेंट थे, उन्होंने 1956 में सुचेता दास्ताने से शादी की, पर चीजें बिगड़ गईं। डॉक्टर दास्ताने ने अपनी वाइफ पर मेंटल हैरासमेंट का इल्जाम लगाया, जिसमें सुइसाइड की धमकी, वर्बल अब्यूज और पब्लिक ह्यूमिलिएशन शामिल था। घर में टेंशन बहुत बढ़ गई थी, तो डॉक्टर दास्ताने ने क्या किया? उन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 10 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई किया, यह कहते हुए कि उनकी वाइफ ने उनके साथ क्रूएल्टी की थी। ट्रायल कोर्ट ने उनकी बात मानी और उनको रिलीफ दे दिया, पर हाई कोर्ट ने डिसीजन को पलट दिया और उनको सेपरेशन नहीं दिया। हार न मानते हुए डॉक्टर दास्ताने ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। अब यहीं पर असली लीगल मैजिक होता है। दो खास सवाल सामने आए। पहला, हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर क्रूएल्टी का मतलब क्या है? दूसरा, प्रूफ का स्टैंडर्ड क्या है? क्या आपको क्रिमिनल लेवल एविडेंस चाहिए या सिविल प्रूफ काफी है? चलो पहले सवाल पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्रूएल्टी के मतलब को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने कहा कि क्रूएल्टी सिर्फ फिजिकल हार्म के बारे में नहीं है, मेंटल क्रूएल्टी भी इसमें आती है। अगर एक स्पाउस का बिहेवियर दूसरे के लिए जीना मुश्किल कर देता है तो वो क्रूएल्टी है, भले ही कोई फिजिकल वायलेंस ना हो। खास बात यह है कि कोर्ट ने साफ किया कि इंटेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। विक्टिम पर क्या असर हुआ वो जरूरी है। अब दूसरा सवाल, प्रूफ के बारे में क्या आपको क्रूएल्टी को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होगा जैसे क्रिमिनल केसेस में होता है? कोर्ट ने कहा नहीं, क्योंकि डिवोर्स प्रोसीडिंग सिविल होते हैं। स्टैंडर्ड प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज है। आसान भाषा में यह बस ज्यादा लाइकली होना चाहिए। तो आखिरकार क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर दास्ताने की अपील मान ली। उन्होंने ट्रायल कोर्ट के जुडिशियल सेपरेशन के ऑर्डर को बहाल कर दिया। सुचेता दास्ताने के बिहेवियर को कानून की नजर में मेंटल क्रूएल्टी माना गया। बड़ा मोमेंट था, है ना? तो ये केस क्यों जरूरी है? दास्ताने विरुद्ध दास्ताने ने इंडियन कोर्ट्स के मैरिज में क्रूएल्टी देखने के तरीके को बदल दिया। इसने साफ कर दिया कि मेंटल क्रूएल्टी सेपरेशन का ग्राउंड्स है और एविडेंस के लिए एक सिविल स्टैंडर्ड सेट किया। अगर आप लीगल करियर बनाना चाहते हैं तो ये केस जरूर पढ़ना चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी तो और लीगल केस स्टडीज और एक्सप्लेनर्स के लिए सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।